सौंदर्या एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। हम लोग इससे पिछले क्लास में 25 क्वेश्चन को देखे थे। आज फिर 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें बहुत अच्छे से मैंने प्रिपेयर किया है और आप लोगों को लाया है ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मदद मिल सके। इससे काफ़ी सरल रूप में आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है? तो विभवांतर का ऐसा मात्रक कुछ चॉइस में है, जूल है, वाट है, एम्पियर है, वोल्ट है। बताइए कौन होगा? जी वोल्ट होगा। कौन सा होगा? वोल्ट होगा। वोल्ट आपका ऑप्शन है जो डी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? ए में वायु, दो में बी में बर्फ, सी में कांच, डी में हीरा। बताइए किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो है आपका हीरा का होगा। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है ना, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? 27 का डी होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबको पता है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। चलिए कौन सा हो जाएगा बेटा? हीरा हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? हीरा आंसर हो जाएगा, डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर टिक लगाइएगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी किसका होगा? आपका बी का होगा, उत्तल लेंस का धनात्मक फोकस दूरी होता है। आगे क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये क्वेश्चन मिस है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर दे दीजिएगा आप निर्भर नहीं करता है। इसमें क्या दीजिएगा? निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करेगा? चालक की लंबाई पर, दूसरा है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के तापमान पर और चालक के प्रवाहित धारा पर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा किस पर नहीं निर्भर करेगा? तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो 7, 9, 8, 12। कौन सा होगा? 8, 7 होगा 7। कि कौन से कितने आवर्त सारणी में आवर्त हैं? तो 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन, OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH का क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। अल्कोहल, क्योंकि इसका जो नाम है वो कौन सा है? तो अल्कोहल इसका है। कौन सा होगा? अल्कोहल। लोहे का परमाणु संख्या है। लोहे का परमाणु संख्या देखिए, इसमें हम याद करने के लिए आप लोगों को आसान हो जाए इसलिए मैंने कई बार रिपीट कर दिया हूँ कि एक में 26, बी सी में भी 26, डी में भी 26 है। तो लोहे का परमाणु संख्या कितना होगा? 26 होता है। चलिए आगे बढ़िए। जिंक ब्लेंड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? तो किस धातु का अयस्क होगा? ये अयस्क होगा जिंक का। किसका होगा? जिंक का अयस्क होगा। ओजोन का आणविक सूत्र है। ओजोन का आणविक सूत्र आप लोगों को क्लास में ही बता दिया गया था कि ओजोन का आणविक सूत्र जो है O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल मिथेनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका आंसर होगा संक्षारक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? सल्फर जिसको एसिड डिनोट करते हैं, कितना होगा? 2 होगा। सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील हलोजन है। सबसे अधिक क्रियाशील हलोजन कौन होगा? फ्लोरीन होगा सबसे अधिक क्रियाशील। अगला क्वेश्चन, काली चूना का रासायनिक सूत्र है। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH ट्वाइस। CaOH ट्वाइस आपका ए आंसर होगा। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। LPG का प्रमुख अवयव कौन होगा? ब्यूटेन होगा, बिल्कुल। आगे, निम्न में से कौन भस्म नहीं है? आपका भस्म पूछ रहा है कि कौन भस्म नहीं है। CaO, NaCl, CaCO3, Na2CO3। आपका आंसर हो जाएगा इसका बी आंसर हो जाएगा। NaCl एक लवण है, भस्म नहीं है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या है? बेंजीन का C6H6 होगा, है ना। बताए थे आप लोगों को क्लास में ही कि बेंजीन जब ये दिखे तो बेंजीन में क्या करना है? C6H6 कर देनी है। तो इसमें आप C टिक लगाओगे। चलिए, पित्तल क्या है? पित्तल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु या उपधातु है? तो धातु, पित्तल जो है ना वो मिश्र धातु होता है। पित्तल क्या है? मिश्र धातु। तो मिश्र धातु आप C टिक लगाओगे। ओके, सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? सबसे सरल जो है, सबसे छोटी से छोटी हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो सबसे सरल कौन है? मीथेन है। मीथेन है सबसे छोटी हाइड्रोकार्बन जो सरल हम लोग कहेंगे इसको। आगे, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है ना। टार्टरिक से क्या, इमली को याद रखिएगा, वो टार्टरिक हो जाएगा। तो इमली कौन सा, कितने ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। आगे का क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? निम्न में से कौन ऑक्सीकारक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाले को हम लोग ऑक्सीकारक ही कहेंगे, है ना। तो ऑक्सीजन आपका डी हो गया, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे, रासायनिक क्रिया को व्यक्त किया जाता है किसमें? संकेतों द्वारा, अणुओं के रूप में, समीकरणों द्वारा या सरल सूत्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक अभिक्रिया जब यह आएगा तो उसको हम लोग समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। क्या किसके रूप में व्यक्त करते हैं? समीकरण के रूप में। इनमें किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन में लोहा द्वारा होता है? लोहा द्वारा कौन से विलयन में से उसका धातु को निकाला जाता है? तो इसमें होगा कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट को मतलब कि तांबा को, तांबा का जो विलयन होता है, तांबा को जो निकाला जाता है, तांबे के विलयन से निकाला जाता है, जिसमें लोहा की मदद लिया जाता है, लोहा का मदद लिया जाता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयनन होता है। देखिए, जलीय विलयन में एसिटिक आयन का क्या होता है? आयनन क्या होगा? नहीं होता है, या आंशिक रूप से होता है, या पूर्णतः होता है। क्या है? व्युत्क्रमणित होता है। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है, क्या होगा? उदासीन होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या बफर होगा? इसमें होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम समाधान करेंगे। ठीक है।